नमस्कार दोस्तों, फाइनली मैंने आज से वेबसाइट का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जिन्हें आप फ्री में बना सकते हैं और कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जिनको बनाने में आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको फ्री में वेबसाइट बनाने के लिए बताऊंगा। आपको घर से एक भी रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फ्री में वेबसाइट डेवलप करने के लिए बताऊंगा। दोस्तों, वेबसाइट डेवलप करने के कई तरीके होते हैं। पहला कि आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा एडवांस वेबसाइट बनाने के लिए। वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में, बिकॉज ये हमारा बेसिक वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा कि वेबसाइट क्या होता है और वेबसाइट बनाने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखो, ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप घर बैठे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका दुकान है, आपका स्कूल है, कॉलेज है ना, या पर्सनली आप खुद का एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसको गूगल पे, याहू पे, बिंग पे, डगडगो पे, कोसिया पे रन करवाना चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं फ्री में। ध्यान दीजिएगा, मैं बारीकी से आपको समझा रहा हूं, एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आपको फ्री में एक वेबसाइट डेवलप करना है, तो इसके लिए क्या क्या जरूरत होगी। क्या लैपटॉप जरूरी है, क्या पीसी जरूरी है, क्या मोबाइल जरूरी है, क्या क्या जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए लैपटॉप की, पीसी की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप रहेगा, पीसी रहेगा तो और बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि भाई वेबसाइट का काम करेंगे तो मोबाइल से करेंगे तो मजा थोड़ी आएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास डेस्कटॉप होगा या लैपटॉप होगा तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, क्योंकि इसका स्क्रीन थोड़ा बड़ा होता है, काम करने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। एक बार में आप कई सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल में प्रॉब्लम होता है, छोटी छोटी टेक्स्ट दिखेगी, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपके पास लैपटॉप होगा या पीसी होगा तो और बढ़िया होगा। लेकिन आप मोबाइल में भी ये काम कर सकते हो, बिकॉज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फ्री में एक बढ़िया वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। सब कुछ मैं समझाऊंगा। कुछ मैं HTML का भी प्रयोग करूंगा। HTML कोडिंग आपको पता होगा। देखो भाई, मेरी एक आदत है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं ना, बच्चों की तरह पढ़ाता हूं। आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से यहां समझिएगा मैं क्या आपको बताने वाला हूं। वेबसाइट कई वेब पेज का समूह होता है। दोस्तों, यहां पे वेब पेज क्या होता है, मतलब यार अगर हम किसी भी क्वेश्चन का अगर डेफिनेशन देते हैं तो उसके अंदर कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला वेबसाइट क्या होता है, मैंने क्या आंसर दिया, वेबसाइट कई वेब पेज का समूह होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वेब पेज क्या होता है। तो दोस्तों, वेब मतलब वेबसाइट, पेज यानी कि जो वेबसाइट का जो पेज होता है, चाहे वो होम पेज हो, चाहे आप अंदर गए हैं। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और खोलने के बाद जो पेज आपके पास दिखाई देता है वही कहलाता है वेब पेज। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है। मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, राइट। मैं यहां पे खुद का वेबसाइट खोलता हूं, राइट। मैंने यहां पर अपना जो वेबसाइट है वो खोल दिया, ठीक है। अब जो मैंने वेबसाइट खोला है ये एक पेज है। देखो क्या है, ये पेज है जो कि डॉक्यूमेंट की तरह है। जब आप MS वर्ड में कुछ बनाते हैं तो आप उसमें लिंक भी डाल सकते हैं, फोटो भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, जो करना है, बॉर्डर लगाना है, सब कुछ लगा सकते हैं। तो सेम उसी तरह से हम वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वेब पेज एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेब पेज को हम डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये आपका पेज है तो ये क्या कहलाएगा,
वेब पेज, लेकिन ये आपका होम स्क्रीन है। जब आपका वेबसाइट खुलता है तो सबसे पहले यही खुलता है, इसीलिए क्या हो गया, ये आपका होम पेज हो गया। क्या हो गया? होम पेज। लेकिन ये क्या है? एक वेब पेज ही है, लेकिन ये स्टार्टिंग में खुला है तो ये होम पेज हो गया। अब देखिएगा, मान लीजिए मैं यहां पे कंप्यूटर नोट्स फॉर टीचर्स, मान लो मेरे को इस पे क्लिक करना है, पेज मेकर 7.0, मैं इस पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद दोबारा से क्या होगा कि फिर से मेरे पास एक वेब पेज खुलेगा। दैट मींस वेब मतलब वेबसाइट, पेज यानी कि वेबसाइट का पेज खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक और पेज खुल गया है ना। अब देखिएगा, मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। एक्चुअली में ये एक हाइपर लिंक है। क्या है दोस्तों? जो लिंक आप देख रहे हैं ये एक हाइपर लिंक है, जिसे आप लिंक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिंक कह सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस लिंक पर, दैट मींस हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों वेब पेज ही खुलता है। दैट मींस एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका हाइपरलिंक, ये आपका हाइपरलिंक, ये आपका हाइपरलिंक, ये सारे हाइपरलिंक है। दैट मींस लिंक हैं। ओके, अब ये सारे लिंक है, सारे हाइपरलिंक है या लिंक, जो भी समझना, लिंक बोलो या हाइपरलिंक बोलो वही है। तो ये सारे हाइपरलिंक है, सारे हाइपरलिंक है। तो एक्चुअली में लिंक है, एक्चुअली में ये लिंक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा वेब पेज खुलता है। यानी इससे साबित होता है कि वेबसाइट वेब पेज का एक समूह होता है। चलिए हम आगे समझाते हैं आपको। देखिए, मैंने क्या बोला, वेबसाइट कई वेब पेज का समूह होता है, क्योंकि मैंने आपको भी समझाया कि वेबसाइट में बहुत सारे लिंक होते हैं और उस लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो वेब पेज खुलता है। अच्छा, जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको यह भी बताया कि जो लिंक आप देख रहे हैं वो हाइपरलिंक है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वेब पेज खुलता है। आगे देखिए, एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेज होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेबसाइट के होम पेज को ही वेब पेज कहा जाता है। जी दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया था कि जब आप किसी का भी वेबसाइट खोलते हैं तो जो स्टार्टिंग में आपको पेज दिखता है उसको हम लोग कहते हैं होम पेज, क्योंकि वो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में जो पेज दिखता है वो होम पेज होता है। लेकिन इसके अलावा जब आप कोई लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो भी वेब पेज ही कहलाते हैं। यानी कि एक वेबसाइट में अनगिनत वेब पेज हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि एक वेबसाइट में कितने वेब पेज हो सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा? अनगिनत वाला ऑप्शन चूज करना होगा। आई होप आपको जो मैंने अभी समझाया वो आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट कई वेब पेज का समूह होता है और जो वेब पेज होता है वो डॉक्यूमेंट की तरह दिखता है। आप उसमें लिंक डालो, जो भी डालना है वो डाल सकते हो। ओके, आगे बढ़िए, आगे ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या कह रहा है, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। मैंने बता भी दिया था। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि वेब पेज हाइपरलिंक, आप इसको हाइपरलिंक कह सकते हैं, है ना। वेब पेज हाइपरलिंक का मतलब होता है वेबसाइट का जो पेज होता है उसका हाइपरलिंक ये कह रहा है। देखिएगा, एक्चुअली में हाइपरलिंक एक लिंक ही होता है जिस पर क्लिक करने पर वेब पेज ओपन हो जाता है, जिसके जरिए हम एक पेज से दूसरे पेज में आसानी से जंप कर जाते हैं। सिंपल, मैंने बता भी दिया था दोस्त। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ब्राउजर है, ये मान लो कोई लिंक है, देखो ये सब हाइपरलिंक है। जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहां से हम जंप कर जाएंगे किसी दूसरे वेब पेज पर, यानी कि वेबसाइट के दूसरे पेज पे चले जाएंगे और वो जो पेज होगा वो डॉक्यूमेंट की तरह दिखेगा। मैं बार बार समझा रहा हूं। तो मैंने यहां पे क्लिक करा, जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेब पेज खुलकर आ गया है, जो यहां पे लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर फुल नोट्स पीडीएफ डाउनलोड हिंदी एंड इंग्लिश। देखो ये आपका वेब पेज है। अब यहां पे क्लिक करेंगे तो फिर एक और वेब पेज खुलेगा। आप देख सकते हो यहां पे पॉपअप वेब पेज खुलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया। देखो ये भी क्या है? वेब पेज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? वो तो हाइपरलिंक हो गया।
हाइपरलिंक के बारे में समझाया था। अब ये वेब पेज देखिए, एक्चुअल में वेब पेज एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है यार, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन एक चीज देखिए, जो वेब पेज होता है, यहां पे समझने वाली बात क्या है, जो वेब पेज होता है हम उसे HTML या अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिख सकते हैं। दोस्तों वेब पेज जो होता है ना, हम या तो HTML के जरिए लिखेंगे या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। मैं सब कुछ आपको तब बताऊंगा जब वेबसाइट का कोर्स स्टार्ट करूंगा। ऐसे तो स्टार्ट हो गया है, ये तो वेबसाइट का ही कोर्स है, लेकिन एक्चुअल में जब मैं आपको सिखाऊंगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे कोडिंग करते हैं, तब मैं सिखाऊंगा कि HTML क्या होता है, सब कुछ मैं बता दूंगा। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोडिंग लैंग्वेज होता है ना, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको यह याद रखना है कि वेब पेज जो आप अभी देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक वेब पेज है, जो ये देख रहे हैं ये वेब पेज है ना, तो इसको हम लोग या तो HTML के जरिए लिखेंगे या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके जरिए लिखेंगे। दोस्तों यहां तक यह भी सुविधा है कि आप बिना कोडिंग के भी वेब पेज बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग बाद में सीखेंगे, जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो उस वक्त सीखेंगे कि HTML क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ वेब पेज का डेफिनेशन समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे होम पेज मैंने ये भी बता दिया था। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जो शुरुआत में ओपन होता है, उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों कि वेबसाइट बनाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि फालतू में हम लोग समय तो बर्बाद करेंगे नहीं। जब वेबसाइट बनाने से फायदा होगा तभी तो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे ना, फालतू में समय क्यों हम लोग वेस्ट करेंगे। सबसे पहला जो फायदा आपको हो सकता है, आप आसानी से अपनी टैलेंट दूसरी दुनिया को दिखा सकते हैं। मान लो आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आप छोटे शहरों से हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप पढ़ाना चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन दिखाने का भाई क्या बोलते हैं वो, कोई मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप अपने टैलेंट को दूसरे के सामने दिखा नहीं सकते हैं। वो लोग होते ही ऐसे हैं, स्वार्थ लोग हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ना, उनको ये लगता है कि भाई उसको मैं कैसे आगे बढ़ने दूंगा, तो इस स्थिति में आप एक वेबसाइट बना करके आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। जो आपके अंदर हुनर है वो आप दूसरे देश में भी बता सकते हैं। वेबसाइट के जरिए आप किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से संपर्क बना सकते हैं। हम अपनी नॉलेज लोगों से शेयर करने के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। हम अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज इत्यादि की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लो कि हमारे स्कूल में एडमिशन चालू है, तो हम अपने वेबसाइट पे बता देंगे, तो लोग जब सर्च करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के नेम से गूगल पे, याहू पे, तो हमारा वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा जो मैं डालूंगा। तो आप इंफॉर्मेशन में डाल सकते हैं कि भाई हाँ स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, वगैरह वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया, तो इसके लिए हम वेबसाइट बना सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो देखने, एडमिशन लेने, गाने सुनने इत्यादि चीजों में भी वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, दुकान इत्यादि जगहों पर वेबसाइट का प्रयोग नई नई अपडेट देने के लिए किया जाता है। मान लो कुछ अपडेट आ गया, कोई न्यूज चैनल है आपका या कुछ भी है, मान लो जब मैं मीडिया वाला हूं तो मुझे किसी के बारे में बताना है, तो मैं क्या करूंगा, कहां बताऊंगा, वेबसाइट पे बताऊंगा। और जब मैं वेबसाइट पे बताऊंगा तो लोग गूगल पे, याहू पे सर्च करेंगे, तो हमारा वेबसाइट खुल करके आएगा जो मैंने वहां पे इंफॉर्मेशन डाला है। मैं सब कुछ बताऊंगा, वेट कीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आप वेबसाइट बना करके पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर अच्छे से काम करते हैं तो आपसे बड़ी बड़ी कंपनियां संपर्क करेगी और अपने प्रोडक्ट के बारे में वेबसाइट पर बताने के लिए कुछ पैसे भी ऑफर देंगे। मान लो मेरा वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट काफी अच्छा है, काफी स्पीड से ग्रो किया है, काफी लोग विजिट करते हैं, तो मेरे से कंपनी संपर्क करेगी और कुछ पैसे देगी और बोलेगी कि भाई हाँ आप इस प्रोडक्ट का अपने वेबसाइट पे प्रचार करो, मैं कुछ पैसे दूंगा। तो ये भी होता है। अगला है कि वेबसाइट का प्रयोग आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी कर सकते हैं। कई सारे पॉइंट जो थे मैंने आपको समझा दिए और इस चीज को बताने के लिए मैंने पावर पॉइंट का यूज किया था। दोस्तों अगर अभी आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ADCA मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मैं उसमें बहुत कुछ और लॉन्च करने वाला हूं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, मैंने वेबसाइट के बारे में बेसिक नॉलेज दिया, लेकिन अभी कई चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताया है। अभी कई चीजें हैं जो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बारी बारी से
ये जो भी है मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये तो हो गया, मान लो कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट बनाने से क्या फायदे होते हैं, लेकिन अभी कई चीजें हैं। वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि कैसे बनाएं, क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब कुछ आप टेंशन छोड़ दें। कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसानी से वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए सिखा दूंगा, इस तरह का, और वो भी फ्री में दोस्तों, एकदम फ्री में दोस्तों। इस तरह का वेबसाइट मैं आप लोगों को बनाने के लिए सिखा दूंगा। जो भी कोडिंग मैंने करा है इसमें, वो पूरा कोडिंग में आपको फ्री या जो भी इसका पेड वगैरह होगा तो वो आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट तो फ्री में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप चैट में जरूर बताइए, अपने ग्रुप में जरूर बताइए कि क्या ऐसा लगा। और बाकी कल से हम लोग सीखने वाले हैं। ये बेसिक वीडियो था जहां पे मैंने सिर्फ आपको वेबसाइट के बारे में बताया है। ओके।